नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं मेगा क्विज क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज हिंदी मीडियम के अंदर हम इस मेगा क्विज को करने जा रहे हैं। इस मेगा क्विज के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यस नो, ऐसे करके जो छोटे क्वेश्चन हैं आपके पहले चैप्टर के सभी प्रश्नों को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप इस मेगा क्विज को देख लेते हो, एंड तक इस वीडियो को देख लेते हो, तो छठी कक्षा का पहला चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। हर प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा और उस 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर दिया था वो सही है या गलत है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, संख्या 3 गुना 10,000 प्लस 0 गुना 1,000 प्लस 8 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 7 निम्न में से किसके बराबर है। समय स्टार्ट है। सोचकर आंसर दीजिएगा और YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें। अगर YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते तो अपना आंसर अपनी किसी कॉपी पर भी आप लिख कर रख सकते हैं। समय समाप्त हो चुका है और इसका आंसर है बी। बी इसका आंसर आएगा बेटा। बी कैसे इसका आंसर आएगा ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे क्वेश्चन के अंदर 3 गुना 10,000 प्लस 0 गुना 1,000 प्लस 8 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 7, मतलब यहां पे जो ये जीरोज हैं ये क्या होती जा रही हैं, ये कम होती जा रही हैं। ठीक है, पहले 4 जीरो थी, फिर 3 आ गई, फिर 2 आई, फिर 1 आया और यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप इसके जो बिल्कुल आगे के डिजिट यहाँ पे लिख रखे हैं, 3 है, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, जहाँ पे 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 है, फिर एंड में 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इनको आप आपस में एक संख्या बना दें इनकी, तो आपके पास आंसर बी आ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे 3 0 8 0 7, ये आपका आंसर आ गया। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर यहां पे 4 जीरो के बाद यहां पे 2 जीरो आ जाती, 3 वाली जीरो की टर्म इसमें से मिस होती, तो उसकी जगह पे भी आप आंसर में 0 लिखोगे। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। समय स्टार्ट हो चुका है। सोचो और YouTube पर कमेंट करें, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। समय सीमा समाप्त हो चुकी है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। डी इसका आंसर है बेटा। 1 बिलियन जो होता है वो 10,000 लाख के बराबर होता है। और ये ऐसा क्यों होता है इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। जी आपको पहले ही क्लियर है ना, आपके सिलेबस में भी है कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। हमसे पूछा गया है 1 बिलियन। बेटा देखो, जो मिलियन बिलियन होते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इनमें 1000 का अंतर आता जाता है। ठीक है, तो फिर 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो हम 1 बिलियन की बात करते हैं जब,
तो 1 बिलियन किसके बराबर होगा? 1000, और मिलियन का जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 लाख। यहां पे हम 10 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 बिलियन किसके बराबर होगा? 1000 गुना 10 बराबर में 10,000 लाख के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि 1 बिलियन 10,000 लाख के बराबर होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न में रोमन संख्याओं में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या गलत है? समय आपका मतलब स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो आपने कॉपी पे लिखना है। कौन सी संख्या गलत है इनमें से? इसका आंसर है बेटा, मेरे से गलती से टाइमर पॉज हो गया, यहां पे टाइम आपका समाप्त ही है। इसका आंसर है सी, ठीक है। सी इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा सी इसका आंसर? क्योंकि आप याद रखना, जो V होता है, L होता है और D होता है रोमन संख्याओं के अंदर, 5, 50 और 500, ये कभी भी किसी संख्या से सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मीन्स माइनस नहीं होते, मीन्स किसी अंक के आगे नहीं आती। क्लियर हुई बात? V, L और D ये किसी भी अंक के आगे नहीं आती, तो इसका आंसर सी है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगले प्रश्न में पूछा गया है, संख्याकन की पद्धति, भारतीय पद्धति में संख्या को अल्प विराम का प्रयोग कर ऐसे लिखा जाएगा। आपने खुद, आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। आपने बताना है कि किस तरह लिखा जाएगा। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप कॉमा लगाकर इसको YouTube के कमेंट बॉक्स में या अपनी कॉपी पर लिखें। 30 सेकंड का समय है। सोचें और जल्दी सोचने की आदत डालें, ताकि पेपर में भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएं। समय समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर आएगा बेटा, आपको बताना चाहता हूं मैं। कॉमा यहां पे जो लगेंगे, पहला कॉमा लगेगा यहां पे, दूसरा कॉमा लगेगा यहां पे और तीसरा कॉमा लगेगा इस जगह पे। क्यों लगा? जो भारतीय पद्धति है, 2 पद्धतियां होती हैं किसी भी अंक को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। जैसे कि 6ठी कक्षा के पहले चैप्टर में समझाया गया है, एक भारतीय पद्धति, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जो भारतीय पद्धति होती है, इसमें क्या होता है कि एंड से हम पहले 3 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद जो सारे डिजिट छोड़े जाते हैं वो 2-2 करके छोड़े जाते हैं, 2, उसके बाद फिर 2 डिजिट छोड़ते हैं, और एंड में अगर हमारे पास 2 हैं तो ठीक है, अगर एक ही डिजिट बच जाता है तो हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आपको पता चल चुका है। पहला कॉमा जो लगेगा वो लास्ट से 3 छोड़ के लगेगा, दूसरा उसके बाद 2 छोड़ के लगेगा, तीसरा कॉमा 2 छोड़ के लगेगा, ठीक है। और अगर हम इस संख्या को बोलें तो इस संख्या को हम कैसे बोल सकते हैं? देखें, सबसे एंड में होता है 100, उसके बाद 1000, उसके बाद लाख और उसके बाद क्या आता है? करोड़। 6 करोड़ 17 लाख 11,682 इसका जो बोलने में मतलब प्रोनाउंसिएशन होगी। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगले प्रश्न के अंदर विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं। टाइमर आपके लिए स्टार्ट है। विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बड़ा आसान प्रश्न है। जल्दी से आंसर दें बेटा। समय सीमा समाप्त होने पर
और ये हो गया फिनिश। तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वो कौन सी संख्या होगी। इसका बेटा आंसर आएगा हमारे पास 1 0 2 3। ये इसका आंसर आएगा। अब बच्चे सोचेंगे कि इसका आंसर ये क्यों आया। देखो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या कहा था, विभिन्न अंकों वाली। ठीक है, हमने विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की संख्या को सोचना था। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे छोटी संख्या सोचनी है हमने। तो विभिन्न जो अंक हैं हमने 4, वो भी सबसे छोटे ही सोचने हैं। कौन से सोचेंगे हम? 0 1 2 और 3। 0 1 2 3 ये 4 अंक मेरे पास आ गए, सबसे छोटे आ गए ना। लेकिन जो जो 0 होती है इसको हम किसी भी संख्या के सबसे आगे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कोई 0 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल जब आगे रखेंगे तो वो 0 ही मानी जाती है, वो संख्या 4 अंकों की नहीं रहेगी अगर हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देते हैं। इसलिए सबसे छोटा अंक हमें रखना पड़ेगा 1, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 3। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अंक होते हैं हम उनको आरोही क्रम में लगाते हैं, है ना, चढ़ते क्रम में लगाते हैं। लेकिन 0 को हम बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, इसलिए हम 1 से शुरू करते हैं। 1 0 2 और 3, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास संख्या 5 8 9 6 3। ठीक है, 58,963 का मान निकटतम सैकड़ों में 58,900 है। आपने बताना है कि ये जो इसका आंसर है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में या तो T लिखना है या F लिखना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। समय हुआ फिनिश और हम बात करते हैं अब इसके आंसर की कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। इसका आंसर है बेटा फॉल्स, ये गलत है। क्यों गलत है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा है निकटतम सैकड़ों के अंदर हमने इसका मान ज्ञात करना है। अब सैकड़े के अंदर यहां पे क्या आया है, हमारे पास 963 आया है। आपको पता है कि 963 है जो वो 500 से ज्यादा है। कई बच्चे कहेंगे ये 500 क्यों है, क्योंकि सैकड़ों में कहा गया है, मैं इसको हजारों में ले रहा था। तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सैकड़ों में, निकटतम सैकड़ों के अंदर हमने लेना है। सैकड़े के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अब इसके लास्ट 2 डिजिट है जो वो है 63, है ना। 63 50 से ज्यादा है, हमने हाफ देखना होता है। ठीक है, 63 50 से ज्यादा है, इसलिए हम 63 को 100 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? 63 को 100 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब जब 63 100 के अंदर कन्वर्ट हो गया तो जो यहां पे 900 था, यहां पे देखो 900 था ना, तो ये क्या बन जाएगा टोटल एंड में? 1000 बन जाएगा। जब ये 1000 बन जाएगा तो यहां पे थे 58,000, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 59,000। क्या आंसर आना चाहिए इसका? 59,000। ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए था। इसलिए ये जो इन्होंने क्वेश्चन डाला था उसका आंसर था फॉल्स, मींस ये रॉन्ग है। ओके, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी, ये है हमारे पास रोमन संख्याओं का क्वेश्चन। इन्होंने कहा है LXXIV से LXXSV बड़ा है। ठीक है, तो टाइमर आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है।
बताओ ये गलत है या सही है। YouTube के कमेंट बॉक्स में आप या तो T लिखोगे या F लिखोगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। टाइम बड़ी जल्दी कम होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आंसर को देने की कोशिश करें। YouTube पर नहीं लिखना तो अपनी कॉपी पर लिखें, साथ साथ में मैच करते रहना बड़ा जरूरी है ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाए। और इसके साथ ही आंसर जो है वो आपको बताता हूं मैं, क्योंकि टाइम आपका एंड हो चुका है। ये आंसर इसका जो आएगा वो है सही आंसर है इसका। क्यों, एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो L क्या है, 50, 60, 70 और यहां पे था 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 74 इसका आंसर आएगा, 74। इसका आंसर कितना आएगा, 50, 60, 70 और 75। इसका आंसर आएगा 75, 75। अब देखो बेटा 74 बड़ा है कि 75, तो 75 बड़ा है। अगर 75 बड़ा है तो इन्होंने क्या कहा था कि इससे ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इन्होंने ये कहा था। तो सही बात है इनकी, हाँ LXXV बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, संख्या 8578 का प्रसारित रूप ABCD में कौन सी ऑप्शन आएगी। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं अभी आपके लिए। तो उस टाइमर के अंदर आपने YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, संख्या 9578 का प्रसारित रूप। आंसर में ABCD इनमें से आपने कुछ भी एक लिखना है। बड़ा आसान प्रश्न है। इसके साथ ही टाइम जो है वो आपका हो गया फिनिश। और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी इसका आंसर है। वो कैसे आया, देखो बेटा यहां पे 9 है, जो उसके लास्ट में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना, तो ये आएगा 9 गुना 1000, मतलब 3 जीरोज लगेंगी 1 के साथ। फिर 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसके बाद लगेगा 100। फिर 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो इसके बाद लगेगा 10। 8 के बाद कितने डिजिट हैं, कोई डिजिट नहीं है, तो 8 के बाद कोई भी जीरो नहीं लगेगी, मतलब 1 ही लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आना था बी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न के अंदर इन्होंने पूछा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका हजारों में सन्निकटतम करने पर 5000 प्राप्त होगा। मतलब वो सबसे बड़ी संख्या कौन है, कौन सी संख्या है जिसको अगर हम हजारों में सन्निकट करते हैं, मीन्स एस्टिमेट करते हैं, तो इसका आंसर 5000 आना चाहिए। इसके लिए टाइमर है, मैं आपके लिए इनेबल करता हूं, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देने की कोशिश करें। ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जिसको एस्टिमेट करने पर 5000 प्राप्त होता है। इसके साथ ही टाइम फिनिश होने जा रहा है। टाइम हो गया फिनिश और इसका आंसर आएगा डी इसका आंसर आएगा। क्यों, देखो इन्होंने पूछा था ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको अगर हम हजारों के अंदर एस्टिमेट करते हैं तो 5000 आता है। आपको पता है कि अगर हम हजारों में एस्टिमेट करते हैं तो 500 के बाद, जब 500 होता है एंड में, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगले 1000 पर चले जाते हैं। लेकिन 500 से जब कम होता है तो हम उसी 1000 पर रहते हैं, है ना, उसी 1000 पर रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे हमें प्राप्त करना है 5000, तो हम 499 तक इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो एस्टिमेट करने के बाद ये 5000 ही आ जाएगा। देखो
दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूं। 5499, यहां पे एंड में 499 है ना, तो अगर 499 है तो ये 500 से बड़ा नहीं है। अगर ये 500 से बड़ा नहीं है तो 499 है जो वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मीन्स 5499 है जो वो 5000 में ही रह जाएगा अगर हम हजारों के अंदर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न रोमन संख्याओं में कौन सी संख्या सही नहीं लिखी गई है, कौन सी संख्या गलत है इसमें। बड़ा आसान प्रश्न है, इसके लिए मैं टाइमर आपके लिए इनेबल कर दिया गया है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सी संख्या गलत लिखी गई है। बड़ा आसान प्रश्न है, टाइम बड़ी जल्दी कम हो रहा है। जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पर लिखें या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके साथ ही समय हो गया समाप्त और आपका जो आंसर है वो है डी। बिल्कुल आसान प्रश्न था। क्यों डी आया? क्योंकि आपको पता है वी, डी और एल मतलब 5, 50 और 500 कभी भी ऐसे रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो ये संख्या इसकी गलत लिखी गई है। एल को 2 बार रिपीट किया गया है, मतलब एल एल दोनों को मिलाकर 100 बनाया गया है। इसके लिए हमारे पास पहले से एक सिंबल पड़ा है रोमन संख्याओं के अंदर, हम यहां पे सी लिख सकते थे। ठीक है, सी एक्स लिख सकते थे 110 लिखने के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। टाइमर आपके लिए इनेबल कर दिया गया है, जल्दी से जल्दी अपना आंसर सबमिट करें। 3 विभिन्न अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी के साथ ही समय समाप्त हो चुका है और इसका जो आंसर है वो है हमारे पास सी। ये कैसे आया? बड़ा आसान प्रश्न था। ये ऐसे आया बेटा, हमने बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और 3 अंक सोचने हैं। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 3 अंक हम कौन से सोच सकते हैं? एक 9, एक 8, एक 7, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो 3 अंक हमने सोचे, 5 अंकों की संख्या बनानी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई भी एक अंक हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनानी है ना। तो बड़ी से बड़ी बनानी है तो हम रिपीट किसको करेंगे? 9 को रिपीट करेंगे 3 बार। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे 8, उसके बाद हम लगाएंगे 7। आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हमें अंकों को अवरोही क्रम के अंदर लिखना पड़ेगा, उतरते क्रम के अंदर। अगर सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हमें अंकों को चढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1 मिलियन की परवर्ती संख्या कौन सी है? टाइमर इनेबल है। ए बी सी डी में से आपका कोई भी एक आंसर आएगा, उसको सबमिट करने की कोशिश करें, सोचें, दिमाग लगाएं। बड़ा आसान प्रश्न है, परवर्ती। ध्यान से देखें, परवर्ती लिखना है हमने। 2 चीजें होती हैं, हिंट दे देता हूं, एक परवर्ती, एक पूर्ववर्ती। 1 मिलियन का परवर्ती क्या है? इसी के साथ ही टाइम आपका फिनिश हो गया और जो आपका आंसर है वो है बी। बी इसका आंसर आएगा। वो कैसे आया? पहली बात आती है कि 1 मिलियन क्या होता है। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरो होती है तो 10 लाख में कितनी जीरो होगी? 6 जीरो हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर 10 लाख के अंदर 6 जीरो होती है
ठीक है, तो एंड में हमने 0 की जगह पे 1 जोड़ना है, क्योंकि हमने ज्ञात क्या करना है, हमने ज्ञात करना है परवर्ती। परवर्ती होता है बाद वाली संख्या, पूर्ववर्ती होती है पहले वाली संख्या। तो आंसर इसका क्या आएगा, 1 जोड़ने पर ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है प्रश्न हमारे पास, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो बताएं, टाइमर आपके लिए इनेबल कर दिया गया है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। टाइम फिनिश होता हुआ जल्दी से अपना आंसर सबमिट करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही टाइम फिनिश, और जो आपका आंसर है वो है डी, 1 करोड़। अब बच्चे सोचेंगे 1 करोड़ कैसे आया। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 7 9, है ना। 9 को 7 बार लिखते हैं तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, और हमने इसमें से 1 जोड़ना है। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्लियर है ये कितने अंकों की बनेगी, 8 अंकों की बनेगी। और 8 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 1 के पीछे 7 जीरो हो जाएंगी, है ना। 1 के पीछे हमारे पास कितनी जीरो आ जाएगी बेटा, 7 जीरो, क्योंकि 7 अंकों की पहले थी, हमने 1 जोड़ दिया तो 8 अंकों की बन जाएगी। 1 के बाद में वहां पे 7 जीरो हो जाएंगी। 7 जीरो होंगी तो 1 कॉमा यहां लगेगा, 1 कॉमा यहां पे लगेगा और 1 कॉमा यहां पे लगेगा। ये थे अपने पास 100, फिर आया 1000, फिर आया लाख और फिर आया करोड़। तो इसका आंसर आएगा 1 करोड़। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंक 6 का स्थान वही रखते हुए संख्या 6350947 की अंकों को पुनः किसी भी क्रम में रखने पर सबसे छोटी संख्या बनाएं, कौन सी बनेगी। टाइमर आपके लिए इनेबल कर दिया गया है। जल्दी से आंसर बताएं, सबमिट करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी कौन सी संख्या बनेगी, लेकिन ध्यान रहे 6 को वही रखना है जिस स्थान पे पड़ा है। हिंट है आपके लिए, जल्दी करें। इसी के साथ ही टाइम आपका फिनिश होता हुआ और हो गया फिनिश। ठीक है, तो आंसर जो इसका आएगा आपके पास वो आएगा सी। सी इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 6 तो आपने वहीं पे रखना है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। आपको बोला था ना कि सबसे छोटी संख्या अगर हमने बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके बाकी अंकों को किस तरतीब में लगाते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं, चढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम उतरते हुए क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो चढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो पहले 6 तो वही रखना है, इन्होंने कहा था। बाकी सभी अंकों को मैंने यहां पे चढ़ते हुए क्रम में लगाया तो आपका आंसर सी आ जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, संख्या 428721 में 2 के 2 स्थानीय मानों का गुणनफल बताएं। बड़ा आसान प्रश्न है। टाइमर इनेबल कर दिया गया है आपके लिए। ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन आपने चूज करनी है और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। टाइम होता हुआ फिनिश और हो गया फिनिश। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो आएगा सी। सी कैसे आया,
ये बात करते हैं। अब पहली बात, इस 2 का स्थानीय मान क्या आएगा? इस 2 का स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान आएगा 2। उसके बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे? 2 के बाद 4 डिजिट हैं, तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएगी। फिर गुना करना है। दूसरे 2 का स्थानीय मान कौन सा है? दूसरे 2 का स्थानीय मान है हमारे पास 2 जीरो। दोनों को गुना करके देखें, 2 दूनी 4, इस 2 को 2 से गुना किया तो आंसर आया हमारे पास 4। 4 जीरो जहां पड़ी थी, 1 जीरो जहां पड़ी है, 5 जीरो इसके बाद में लग जाएगी, एंड में। ठीक है, तो आपका आंसर सी आएगा यहां पे। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1 मिलियन किसके बराबर होता है? बड़े बार हम इसी क्विज के अंदर बात कर चुके हैं। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? टाइमर इनेबल हो गया है, जल्दी से अपना आंसर सबमिट करें। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू किसके बराबर होती है। 1 मिलियन, 1 मिलियन का मान कितना होता है? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़? बड़ा आसान प्रश्न है, काफी बच्चे इसको सही कर पाएंगे, उम्मीद है मेरे को। इसके साथ ही टाइम फिनिश हो गया और जो आपका आंसर है, आपका आंसर है ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसके लिए मैं टाइमर इनेबल कर देता हूं। सॉरी, टाइमर मेरे से गलती से एंड हो गया, तो खुद ही बताएं आप। 30 सेकंड के अंदर अंदर देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे इसको। 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैं 10 गिनूंगा, 10 गिनते गिनते आपने आंसर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका टाइम फिनिश है। और आंसर जो आएगा वो है बी ऑप्शन, इसकी बी। वो कैसे आई? आपको पता है हमें 4 अंक चाहिए और सबसे छोटी संख्या बनानी है। हमने 4 अंक चाहिए। सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटे 4 अंक हम चूज करेंगे, 0 1 2 और 3। आपको पता है कि 0 जो है इसको हम शुरू में नहीं रख सकते, इसलिए ये 0 कहां चली जाएगी? इस जगह पे चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो आंसर आएगा 1012। सॉरी, 1012 3 विभिन्न अंकों से। सॉरी, हाँ मैं ही गलत यहां पे आ रहा हूं। 4 अंकों की नहीं बनानी हमने, 3 अंकों की बनानी है। 3 विभिन्न अंक चूज करने हैं, 4 अंकों की बनानी है। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हमें 3 विभिन्न अंक चाहिए। 3 विभिन्न अंक हम लेंगे, 0 1 और 2। संख्या बनानी है 4 अंकों की, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी अंक को हमें 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर हमें 2 बार रिपीट करना पड़ेगा तो हम 0 को रिपीट करेंगे, है ना। 0 सबसे आगे हम नहीं रख सकते, तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 0 0 और 2, ये हमारा आंसर आएगा। सॉरी, इसके लिए वेरी सॉरी, ये आपका आंसर आना चाहिए। अपना आंसर आप मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोमन्स? ऐसा कौन सा अंक है जो रोमन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? बड़ा आसान प्रश्न है। YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 30 सेकंड से पहले पहले। सोचें, सभी संख्याओं में, सभी अंकों में से ऐसा कौन सा अंक है जो रोमन में हम नहीं लिख सकते, ना हम कभी लिखते हैं। काफी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। टाइम फिनिश होता हुआ और इसके साथ ही हो गया फिनिश। और जो आपका आंसर है वो है 0।
0 एक ऐसा अंक है जो हम रोमन पद्धति में नहीं लिख सकते और ना ही कभी हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब रोमन अंक के ऊपर बार लगा दिया जाता है तो उसका मान कितने गुना हो जाता है। एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे x लिखा जिसका मान है 10, इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार, तो अब बोलो इसका मान कितना आ जाएगा, ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको टाइमर इनेबल करता हूं। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने बताना है कि x बार का मान कितना आ जाएगा, जहां रोमन अंक के ऊपर बार लगाने पर उसका मान कितने गुना हो जाता है। बड़ा आसान प्रश्न है। टाइम फिनिश हो चुका है और बेटा बताना चाहता हूं कि इसका जो मान है वो 1000 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 1000 गुना। ठीक है, अगर मैंने 10 के ऊपर बार लगा दी तो इसका मान कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक, रोमन अंकों में अगर किसी भी रोमन अंकों के ऊपर या किसी भी रोमन में हमने कोई अंक लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया, तो उसका जो मान है वो 1000 गुना हो जाता है। 10 थी तो 10,000 बन गया जी। क्लियर? इसके साथ ही हमारा ये क्विज फिनिश हो चुका है। उम्मीद है आपको छठी कक्षा की जो पहला अध्याय है वो पूर्ण रूप में समझ लग गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आपके छोटे जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर